شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ। अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन सुम्मा आमीन। आए अपनी इस बाबरकत महफिल का आगाज़ अपने रब की हम्दो सना के साथ करें। मेरे साथ मिलकर तस्बीह करें। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। दरूद भी पढ़ें, क्योंकि हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि जिस महफिल में अल्लाह का ज़िक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं भेजा जाएगा, वो महफिलें बाइसे हसरत होंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे पाक परवरदिगार, मेरे रहमान रब का शुक्र मुझ पर और आप पर लाजिम। उस रब का शुक्र करें कि उसने अपनी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत की तकमील मुझ पर और आप पर इस्लाम के इनाम की शक्ल में की। अल्लाह सुब्हाना ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत कि उसने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। उस उम्मत का फ़र्द जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान में खुद खैर उम्मतिन कहकर पुकारा, उम्मतन वसतन कहकर पुकारा, उस उम्मत का फ़र्द बना दिया उसने मुझको और आपको, जिसको मैदाने हशर में शाफ़ी महशर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब होगी। उस उम्मत का फ़र्द बना दिया जिसको मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी नसीब होगा। जिसने एक बार पी लिया उसको कभी प्यास नहीं लगेगी, और जो महरूम रह गया उसकी प्यास कभी नहीं बुझेगी। अल्लाह हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत का हकदार और आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी पीने वाला खुश नसीब बना देना। उस रब का एहसान, उसका इनाम, उसका शुक्र करें कि उसने हमें उस उम्मत का फ़र्द बना दिया कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि 2/3 जन्नती मेरी उम्मत ही में से होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें उन्हीं खुश नसीबों में से बना देना। आए मिलकर अपने रब का शुक्र अदा करें, उसके फजल, उसके इनाम का शुक्र अदा करें कि उसने हमें जिंदगी की मोहलत दे दी। ऐसी मोहलत दे दी है कि एक बार फिर हम सबको ये मोहलत मिल रही है
कि रमज़ानुल मुबारक का महीना पाकर हम अपने पिछले गुनाहों की बख्शिश अल्लाह सुब्हाना ताला से पाने में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह की रहमतों, बख्शिशों, जहन्नुम से निजात का महीना हम पर साया फगन होने वाला है। अगर आप अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं तो आप हल्के से जायजे से इस बात को महसूस कर सकेंगी कि शायद हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ प्यारे, हमारे कुछ अजीज़ों अकारिब पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे, लेकिन इस दफ़ा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। कि अल्लाह का एहसान है कि हम पर एक बार फिर वो महीना आने वाला है। उस महीने की आमद है जिसको रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुन अज़ीम, शहरुन मुबारकतुन कहकर पुकारा। वो महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से कुरान को लौहे महफूज में उतारा गया। वो महीना आने वाला है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के तोहफे से नवाजा गया। उम्मत को कुरान का हदिया दिया गया। वो महीना आने वाला है जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने मदीना के मुसलमानों को यौमुल बदर, यौमुल फुरकान जैसी कामयाबी और फिर 8 हिजरी में फतह मक्का जैसी जबरदस्त फतह से हमकिनार किया। और हम पाकिस्तानियों को इसी महीने में अल्लाह सुब्हाना ताला ने पाकिस्तान की नेमत से भी नवाजा। वो शहरुन अजीम, वो शहरुन मुबारकतुन, कि जिस मुबारक महीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा बन गए। मक्का के अस्सादिक अल अमीन मुजतबा हो गए। मक्का की बस्ती उम्मुल कुरा बन गई। मक्का के अरब के बद्दू, उजड़, अनपढ़, गंवार बद्दू खैरिन उम्मतिन बन गए। ये वो महीना है जिसको छू जाता है उसको कुंदन बना देता है। ये महीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान और इस्लाम जैसे खूबसूरत दीन की नेमतों के शुक्रगुजारी का महीना है। ये महीना सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग चढ़ाने वाला महीना है। ये महीना अपने सीनों को, अपने घरों को, घरों के आंगनों को, अपनी बस्ती के गली कूचों और चौराहों को कुरान के नूर से मुनव्वर और मुअत्तर करने का महीना है। वो महीना जिसमें एक रात 1000 रातों से बेहतर, जिसका हर रोज रोजे सईद, वो दिन जब लोग भाग भाग के मेहनतें मुशक्कतें करके रब को राजी करेंगे और रातों को अल्लाह के बंदे अल्लाह के ग़ुज़ूर क़याम करके रूठे हुए रब को मनाने की सही करेंगे। रमज़ान का वो अजीम महीना इंशाअल्लाह इसमें रहमतों की, बरकतों की, बख्शिशों की एक आम बारिश होगी। और आपको पता है ना कि जब बाराने रहमत बरसता है तो नदी नाले अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक पानी लेकर निकलते हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी जब अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकतें, अल्लाह के इनामात, उसकी बख्शिशें बरसती हैं तो सब लोग, अल्लाह के मुस्लिम मोमिन बंदे
अपने अपने ज़र्फ, अपनी अपनी ख्वाहिश, अपनी अपनी सही और कोशिश के मुताबिक अपनी अपनी झोलियां भर के ले जाएंगे। डोल के डोल समेटेंगे लोग, झोलियां भर के ले जाएंगे। कहीं हमारी झोली खाली ना रह जाए, कहीं हमारी झोली खाली ना रह जाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, रमज़ानुल मुबारक के इस रहमतों वाले महीने में मुझे और आपको क्या मिलेगा, मैं और आप क्या समेटेंगे, इसका सारे का सारा दारोमदार और इसका ताल्लुक महज इस बात पर है कि हमें इस महीने की बरक़ात और फ़यूज़ और फ़ज़ाइल का मुकम्मल एहसास हो। हमें जितना इस महीने के फ़यूज़ और फ़ज़ाइल का एहसास होगा, उतनी ही तिश्नगी और उतनी ही कोशिश और ख्वाहिश के साथ हम इनको समेटने की कोशिश और सही करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल को उजागर करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए कुछ अहादीस ज़हन नशीन रखिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की फ़जीलत बयान करते हुए हदीस मुबारका में फरमाया, लोगों, मुखातिब मैं और आप हैं, लोगों तुम्हारे पास एक बाबरकत महीना आने वाला है। अल्लाह ताला इसमें लोगों को अपनी रहमतों से ढांप लेते हैं, लोगों के गुनाह माफ़ करते हैं, बंदों की दुआएं कबूल करते हैं और तुम्हारा ज़ौक़ व शौक़ देखते हैं। अल्लाह क्या करता है, दोहरा लीजिए, अपनी रहमतों से ढांपता है, लोगों के गुनाह माफ़ करता है, लोगों की दुआएं कबूल करता है और अपने बंदों का ज़ौक़ और शौक़ देखता है। तुम्हारी वजह से फरिश्तों में तुम पर फ़ख्र करते हैं। तुम भी अपनी तरफ से अपने रब को भलाई ही दिखाओ, तुम भी अपनी तरफ से अपने रब को भलाई ही दिखाओ। निहायत बदबख्त है वो शख्स जो इसकी रहमतों से महरूम रह गया। अल्लाह हमें उन बदबख्तों में न बनाए। ऐसा रहमतों वाला, ऐसा बख्शिशों वाला, ऐसा जहन्नुम से निजात और जन्नत में दाखिले वाला महीना कि हदीस मुबारका के अल्फाज हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत से आते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की पहली ही रात को, रमज़ानुल मुबारक की पहली ही रात को सारे शयातीन और सरकश जिन्नात जकड़ दिए जाते हैं, कैद कर दिए जाते हैं, पाबंदे सलासिल कर दिए जाते हैं। जहन्नुम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई दरवाजा खुला नहीं रह जाता, और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई दरवाजा बंद नहीं रह जाता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर एक मनादी, ऐलान करने वाला, अनाउंसमेंट करने वाला, निदा लगाने वाला, एक मनादी ऐलान करता है, ऐ नेकी करने वाले जल्दी कर, आगे बढ़, और ऐ बुराई करने वाले रुक जा। अल्लाह सुब्हाना ताला हम इस निदा लगाने वाले की पुकार तो नहीं सुनेंगे, लेकिन हदीस मुबारका के तवस्सुत से हम तक पहुंचा दी गई। अल्लाह हमें दौड़ दौड़ के, भाग के, मेहनत मुशक्क़त करके फस्तबिकुल खैरात बनने वाला खुश नसीब बना देना। और अल्लाह हमें हर शर, हर बदी, हर हराम से रुकने वाला खुश नसीब बना देना। इब्न माजा में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत से हदीस है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हर इफ्तार के वक्त, हर रोज़े की इफ्तार होगी ना, हाँ, हर इफ्तार के वक्त लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। तो लिहाजा आगे चलने से पहले एक अपनी रूटीन यहीं पर ही जो है वो डिटर्मिन कर लीजिए कि हर इफ्तार के वक्त
इफ्तारी की तैयारी करके फारिग होकर थोड़ा सा वक्त एक्सक्लूसिवली अपने लिए निकाल लीजिएगा, खुद भी और अपने अहले खाना को भी इस चीज़ की तरफ माइल करने के लिए हल्की सी आवाज़ में, ताकि सब गोश गुजार करें और सब पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, मसनून दुआ है जहन्नुम से निजात की। कुरानी दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। अल्लाह ने जहन्नुम से निजात का परवाना इस वक्त देना है, मांग लीजिए। वो मांगने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। इंशाअल्लाह बख्शिश का परवाना, जहन्नुम से निजात का परवाना देकर लौटाएगा मुझे और आपको। अब फिर वो कुरानी दुआ, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा इन्नहा सात मुस्तक़र्रन व मक़ामा। खुद भी पढ़िए और ऊंची आवाज से पढ़िएगा ताकि अहले खाना भी आपके साथ शामिल हो। क़ु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, खुद भी बचना है और अहले खाना को भी बचाना है। इसी तरह एक हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम बाबो रियान है। इसमें से क़यामत तक, क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ रोज़ेदार ही गुजरेंगे। अल्लाह हमें उनमें से बना दे। आज की इस नशिस्त में हम रमज़ान के हवाले से एक लाए अमल भी तैयार करेंगे, लेकिन पिछले सालों की तरह मैं आपको रमज़ान का टाइम टेबल नहीं दूंगी। वो सारा एक हैंड आउट में, एक छोटे से फ्लाईओवर में आप तक पैम्फलेट की शक्ल में पहुंच भी जाएगा और वहाँ पे आपको पूरे की पॉइंट्स आपके रमज़ान के टाइम टेबल के, कि हम रमज़ान के सुबह से लेकर शाम तक अपनी क्या रूटीन, क्या टाइम टेबल सेट करेंगे, वो इसमें मौजूद है। आज बुनियादी तौर पर इस नशिस्त में जो हमारी बात होगी कि मदीना की बस्ती में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, जन्नत के खरीदार, जन्नत के खरीस, ये रमज़ान कैसे गुजारते थे, मदीना में क्या माहौल होता था, सुबह शाम कैसे गुजरते थे, कि कुरान और हदीस और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में रमज़ान कैसे गुजारना है और कैसे गुजारा गया। रोज़ों की फ़र्जियत कब और कैसे, आप सब जानती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की दौर में अय्यामे बैज़ 13, 14, 15 हर महीने के 13, 14, 15 की तारीख के रोज़े रखते थे। हिजरत के बाद रोज़ों का हुक्म जो है वो नाजिल किया गया। सूरह बकरा में पहले इब्तिदाई हुक्म और फिर हतमी हुक्म, पहले ऑप्शन दे दी गई, क्योंकि ये लोग बाकायदा पूरा महीना रोज़ा रखने के आदी नहीं थे ना, तो एकदम से उनके ऊपर ताबड़तोड़ 30 दिनों के रोज़े फोर्स डाउन नहीं किए गए थे। पहला साल ऑप्शन थी, रखना चाहते हो तो रख लो, लेकिन अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, उसकी ऑल्टरनेटिवली फिदिया दे दो। वैसे अगर तुम फिदिया भी दे दो, रोज़ा भी रख लो तो बेहतर है। देखो, अगर तुम रोज़ा ही रख लो ना तो वो बेहतर ऑप्शन है। अल्लाह को जो चीज़ बेहतर लगती थी उसका एक फीलर दे दिया गया, और ज़ाहिर है जो रब को राज़ी करने वाले थे और रब की मोहब्बत के तलबगार थे, उन्होंने रोज़े रख लिए। लेकिन अभी हर एक के लिए ऑप्शन थी, रोज़ा रख लो या फिदिया दे दो, वैसे रोज़ा ही रख लो तो बेहतर है। ये फर्स्ट हुक्म था। लेकिन फिर 2 हिजरी में हतमी हुक्म आएंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़लयसुम। कैटेगोरिकल हुक्म, फ़लयसुम, बस चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अब नो दो चॉइसेस, हतमी हुक्म आ गया कि अब जो शख्स रमज़ान के महीने को पाएगा उसे रोज़ा रखना है। रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म, और इससे पहली आयत अब डिलीट हो गई। आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस कैसे छोड़ी गई। रोज़ों का हुक्म और रमज़ान के रोज़ों की फ़र्ज़ियत किस पर है? हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है। आकिल जिसकी ज़हनी हालत दुरुस्त है, कोई शख्स गैर आकिल है, मजनू है, उस पर रोज़े की फ़र्ज़ियत नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता पूरा। बालिग दूसरी शर्त है। उर्फ़ आम में
आपने शायद सुना होगा, और उसकी कोई कुरान और हदीस से कोई जवाब नहीं है कि रोज़े 13 साल की उम्र पे फ़र्ज होते हैं। नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग लाइक दैट। रोज़ों की फ़र्ज़ियत बलूग के साथ है। लड़कों में बलूग उस वक्त को कहते हैं, उस उम्र को कहते हैं जब लड़कों को एहतलाम का आगाज़ हो जाए, और लड़कियों के लिए बलूग प्यूबर्टी का आगाज़, इसका तायुन हैज़ यानी पीरियड्स के आगाज़ के साथ है। तो लड़कियों को जब हैज़ और लड़कों को जब एहतलाम हो तो ये उनके बलूग का तायुन है, और रोज़े उस उम्र पर फ़र्ज होंगे। तो इस हवाले से ये 13 साल की उम्र नहीं होगी, लड़कियों के लिए ज़रा जल्दी और लड़कों के लिए ज़रा ताख़ीर। और ये मेडिकली और साइंटिफिकली भी बहुत एक टेक्निकल सी बात है कि लड़कियों की ग्रोथ जो है वो पहले रुक जाती है उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और लड़कों की ज़रा बाद में रुकती है। तो वो ग्रोइंग पीरियड के अंदर रोज़े ना रखने का तसव्वुर एक बहुत ही मेडिकल और एक साइंटिफिक सा कॉन्सेप्ट है। जब रोज़े फ़र्ज हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा अपनी बाकी ज़िंदगी में रखते भी रहे, और इंशाअल्लाह नफल रोज़ों पे जब बात होगी तो उस पर इनकी फजीलत का तस्करा भी होगा और हदीस की ताकीद का तस्करा भी मैं बयान करूँगी। लेकिन बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद हदीस मुबारक से भी और सहाबा किराम के लिए भी फ़र्ज़ फिर सिर्फ रमज़ान ही के रोज़े कर दिए गए। मदीना के शहर में रमज़ान के आने से पहले ही इस्तक़बाल रमज़ान की शक्ल में शाबान में रोज़ों का आगाज़ हो जाता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने ही में रोज़ों का आगाज़ कर देते, और हमें उम्महातुल मोमिनीन की मुतफ़र्रिक़ हदीस मुबारक से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोज़े रखते और सारा शाबानी कसरत से रोज़े रखते। लेकिन उम्मत की आसानी और सहूलत के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी अशरे में रोज़े रखने से मना किया, एज अ रिसेप्शन फॉर रमज़ान। रमज़ान का आगाज़ कब और कैसे होगा? हदीस मुबारक के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देखे बगैर, रमज़ान के महीने का चांद देखे बगैर रोज़े शुरू ना करो, और चांद देखे बगैर रमज़ान ख़त्म ना करो। और अगर मतला अबर आलूद हो यानी क्लाउडी सा हो, और अगर मतला अबर आलूद हो तो फिर महीने के 30 दिन पूरे कर लो। दोनों तरफ ऐसे ही होगा। और चांद देखने के हवाले से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मदीना में अगर एक शख्स भी चांद देखने के, एक मर्द भी चांद देखने की गवाही देता तो आप उसकी गवाही को कबूल फरमाते। एक साल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चांद के देखने की गवाही दी, आपने उनकी गवाही को कबूल किया और ईद उल फितर का ऐलान फरमाया गया। बस औकात ये होता है कि एक तारीख पे चांद नज़र नहीं आता और अगले दिन जब चांद नज़र आता है तो वो पहली तारीख के चांद से बड़ा होता है, और फिर उस पर एक लगातार एक बहस, मुबाहिसा, तकरार। और हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि वो हमारी रुअत हलाल कमेटी वालों ने हमारा रोज़ा खा लिया और तारीख ख़राब हो गई, अब कौन सी तारीख होगी, और सारा रमज़ान फिर बहस तकरार चलती रहती। पता नहीं 27 आज है, कल थी, है ना। इसके लिए हदीस में बहुत वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे लिए चांद को बड़ा करके दिखा देता है। यानी जो पिछले दिन नजर नहीं आया था वो आज अगले दिन अल्लाह क्या करता है, अल्लाह तुम्हारे लिए चांद को बड़ा करके दिखा देता है। लिहाजा जिस दिन तुम चांद देखो वो उसी दिन का चांद है, यानी अगले दिन लग रहेगा ये पहली का नहीं है, दो का है, लेकिन नजर उस दिन आया तो वो दो का नहीं है। उसमें बहस, तकरार, झगड़ा, मुतफर्रिक मामलात करने की जरूरत नहीं। जिस दिन वो नजर आए वो चाहे बड़ा है या छोटा है, वो है पहली का ही। सारी डिबेट को ही सेटल कर दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ने। अब चांद के देखने का तस्करा मुकम्मल नहीं होगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआ के तस्करे के बगैर। अल्लाहुम्मा अहलिलहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए अल्लाह, ये चांद हम पर अमन और इस्लाम के साथ तलू हो,
और फिर चाँद को मुखातिब करके कहा जा रहा है कि ऐ चाँद, तेरा और मेरा रब अल्लाह है। तो ये दुआ इंशाअल्लाह रमज़ान के चाँद के ख़बर के आने के साथ और शव्वाल के चाँद के ख़बर आने के साथ, दोनों मौक़ों पर मैं और आप, या तो जब चाँद देखेंगे या जब चाँद की ख़बर आएगी, तो मैं और आप सिर्फ दिल में नहीं, ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे। क्यों? ताकि अहले खाना भी इस सुन्नत को राइज करने वाले हो जाएं और हमारे रमज़ान के महीने का आगाज़ ही सुन्नतों के इत्तिबा के साथ हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान।